तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अपनी कार के व्हील्स बना लिए थे। अब हमने इसकी बॉडी बनानी है। अपनी रेफरेंस इमेज को खोलते हैं, Z प्रेस करके इसको आते हैं मटेरियल प्रीव्यू पे। टॉप व्यू में आके सबसे पहले मैं इसका फ्रंट एरिया बनाऊंगा। के लिए सबसे पहले मैं शिफ्ट A प्रेस करके एक प्लेन ऐड करता हूँ। इसको G प्रेस करके मैं मूव करके ले आता हूँ साइड पर। ठीक है, एडिट मोड में आते हैं। इसको G प्रेस करके मैं मूव कर देता हूँ नीचे को। इसको E प्रेस करके मैंने किया है एक्सट्रूड। इसको यहाँ से कर देंगे मूव, G प्रेस करके अगेन E से एक्सट्रूड, G प्रेस करके इसको भी कर देते हैं यहाँ पर मूव। कंट्रोल R से इधर मैं एक रिंग ऐड करता हूँ। इस वाले वर्टिस को पकड़ के मैं G प्रेस करके नीचे को मूव कर देता हूँ। दोनों को सिलेक्ट करके E प्रेस करके अगेन एक्सट्रूड, इस वर्टिस को पकड़ के मैं G प्रेस करके ऊपर को मूव कर देता हूँ। अब इन सबको मैंने पकड़ा है E से एक्सट्रूड यहाँ तक। इसको थोड़ा सा नीचे को मूव कर देते हैं। ठीक है, E से एक्सट्रूड। इसको मैं राइट क्लिक करके कर दूंगा मर्ज वर्टिस बाय डिस्टेंस, और इसका मैं डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो ये देखें मेरा वर्टिस मर्ज हो गया है। ऐसे ही इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं एक दफ़ा और यहाँ पर और यहाँ पर। इन वर्टिसेस को भी मैं राइट करके ज्वाइन कर लूँगा। इसको भी ऐसे ही राइट क्लिक करके मर्ज वर्टिसेस। कंट्रोल R से इधर एक रिंग ऐड करता हूँ मैं। इनको मैं सेलेक्ट करके हल्का सा नीचे को मूव कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे। और अब मैं कर दूंगा इसको एक्सट्रूड नीचे की तरफ को ही। तो ये देखें मेरे पास कुछ इस तरह की शेप रेडी हो गई है। Alt A से आर्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेते हैं। अब एडिट मोड में आते हैं। इन एजेस को मैं पकड़ता हूँ, Alt E प्रेस करके मैंने एक्सट्रूड किया इसको नीचे की तरफ। इस वाले एज को पकड़ के हम मैनुअल मूव कर लेंगे। ओके, तो इतना हमारा ठीक हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं, ये वाला। उसके लिए भी मैं प्लेन ऐड करूँगा एक। G प्रेस करके इसको लेकर आते हैं हम इस एज पे। एडिट मोड में आता हूँ मैं। इनको सेलेक्ट किया मैंने, E से किया है एक्सट्रूड। इतना एक्सट्रूड आई थिंक हो गया। कंट्रोल R से एक रिंग ऐड कर देते हैं यहाँ पर। इसको मैं करूँगा G प्रेस करके थोड़ा सा मूव ऊपर को। ठीक है, अगेन E से इसको करूँगा एक्सट्रूड। अगेन E से करूँगा मैं एक्सट्रूड इधर तक। इनको मैं पकड़ के मूव करूँगा नीचे को। इसको भी ऐसे ही G प्रेस करके थोड़ा सा मैं इधर को मूव कर देता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करके नीचे को मैं मूव करता हूँ। इसे ला के वेल्ड कर देते हैं इसके साथ। दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मर्ज वर्टिसेस बाय डिस्टेंस। ओके, अब हम इन दोनों वर्टिसेस को पकड़ के, इन दोनों एजेस को पकड़ के नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर देते हैं। ओके, अब हम इसका बैक साइड रेडी करेंगे। उसके लिए मैं शिफ्ट A प्रेस करके एक प्लेन ऐड करता हूँ। G प्रेस करके इसको यहाँ पर मूव करते हैं। फिर से इसको एक्सट्रूड करता हूँ मैं यहाँ तक, और इसको भी मैं मूव कर देता हूँ। ठीक है, अब इन वर्टिसेस को पकड़ के मैंने G प्रेस करके मूव किया पीछे को। ओके, इन एजेस को भी पकड़ के मैं एक्सट्रूड कर लूँगा। तो ये देखें मेरा काफ़ी ज़्यादा शेप जो है रेडी हो गई है गाड़ी की। अब हम इसमें यहाँ पर थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर लेते हैं। उसके लिए कंट्रोल R से मैं रिंग ऐड करूँगा। अब इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये ठीक हो गया। ओके, इसके भी हम इन एजेस को पकड़ के थोड़ा सा नीचे को एक्सट्रूड करेंगे। ऐसे ही इसको भी कर लेते हैं हम। ओके, मैं अब इन वर्टिसेस को थोड़ा सा आगे को मूव कर लेता हूँ।
ओके फाइन, अब हम यहाँ पे अपनी विंडो की ओपनिंग बनाते हैं। उसके लिए मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ। एडिट मोड में आके 3 प्रेस करके इनको मैंने सेलेक्ट किया, आई प्रेस करके इनको इंसर्ट करता हूँ मैं। ओके, इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ नीचे को और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट फेस। ठीक है, इसको भी ऐसे ही हम इसको और इसको, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, आई प्रेस करके इंसर्ट। इतना आई थिंक ओके है। इसको भी एक्सट्रूड करेंगे नीचे की तरफ, ई प्रेस करके, और इसको भी मैं डिलीट फेस कर लूँगा। तो ये देखें मेरे पास इसकी भी ओपनिंग आ गई है। ओके, इसको मैं फ़िलहाल हाइड कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड में आते हैं, इन वर्टिसेस को पकड़ के मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ तक। ओके, तो अब इस पर हम सेलेक्ट करके इस पर ऐड कर लेते हैं सब डिवीजन सरफेस, इस पर भी और इस पर भी। ओके, अब एडिट मोड में आते हैं, कंट्रोल आर से यहाँ पे एक रिंग ऐड करते हैं। ओके, यहाँ पर भी हम अपनी गाड़ी को प्रॉपर शेप दे देंगे, ऐसे ही इसको भी कर देते हैं। ओके, अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करके एक ऐड करता हूँ सिलेंडर, इसको जी प्रेस करके यहाँ पर मूव करके लेकर आते हैं। इस प्रेस करके इसको स्केल अप करता हूँ मैं थोड़ा सा। एडिट मोड में आके आई से इसको किया है इंसर्ट, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, बल्कि इसको आइसोलेट करते हैं और इन सब को डिलीट कर देते हैं। ओके, अब इन फेसेस को मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट ऑल करके ए से एक्सट्रूड करता हूँ। ओके, अब इसको मैं जी प्रेस करके नीचे को मूव कर देता हूँ। राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, एडिट मोड में आके इस रिंग को मैंने सेलेक्ट किया है, आल्ट शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं करता हूँ स्केल अप थोड़ा सा। ओके फाइन, अब इसको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे हम। इन वर्टिसेस को मैंने सेलेक्ट किया है, इसको स्केल करता हूँ मैं 0 पर, ऐसे ही इसको भी स्केल करूँगा मैं 0 पर। ओके, तो इस तरह की मेरे पास कुछ शेप आ गई है। इसको थोड़ा सा और ऊपर को मूव कर लेते हैं। ओके, अब इसको एडिट मोड में आके इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे मूव कर देंगे हम। इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ अप्लाई करते हैं। इसको और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल बी से मैं इसमें ऐड करूँगा बेवल। इन एजिस को भी सिलेक्ट करके मैं बेवल कर लूँगा। ओके, इस पर अब हम ऐड कर देंगे सब डिवीजन सरफेस। ओके, यहाँ पे मुझे रिंग्स ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी। ओके, इसको सही करने के लिए इसको सिलेक्ट करें और आई से इंसर्ट कर दें, ऐसे ही इसको भी सही कर देते हैं हम, आई फॉर इंसर्ट। ओके, तो ये देखें, ये मेरी बड़ी स्मूथ सी शेप रेडी हो गई है। ओके, अब मैं एक ऐड करता हूँ क्यूब, इसको कर देते हैं स्केल अप। वायर फ्रेम में जाके एडजस्ट कर लेते हैं, इसको जी प्रेस करके मूव कर लेते हैं। सॉलिड व्यू में मैं आया हूँ, इसको हम कर लेते हैं डिलीट फेस। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं स्केल डाउन, जी प्रेस करके ऊपर को मूव, अगेन जी से यहाँ पर। ओके, अब इस पे पहले और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेते हैं। अब एडिट मोड में जाके इन फेसेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ, एजिस को, और कंट्रोल बी से मैं बेवल कर दूंगा। ठीक है, सेगमेंट इसके बढ़ा लेते हैं, इतने आई थिंक ओके हैं। वायर फ्रेम, जी प्रेस करके इसको मूव कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक्सट्रूड करेंगे इसके मुताबिक। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे इसका ओरिजिन सेट करते हैं ज्योमेट्री पर। ठीक है, एडिट मोड में आके सिलेक्ट ऑल किया मैंने, आल्ट ई प्रेस करके एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्मल पे क्लिक किया मैंने और इसको बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर दिया। इसको कम कर लेंगे यहाँ से, इतना आई थिंक हो गया। बैक स्लैश दबा के सब कुछ मैंने नॉर्मल किया। अब इसको हम एडजस्ट कर लेंगे।
ओके, तो ये देखें ये भी मेरी शेप बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके भी हम जो है यहाँ से एजिस को पकड़ के थोड़ा सा स्केल बढ़ा लेंगे। ठीक है, इधर वाले मुझे नहीं बढ़ाने। स्केल डाउन करेंगे 0 पर, इसको भी स्केल डाउन करेंगे y एक्सिस में 0 पर। अब आते हैं सॉलिड व्यू में, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ, पहले हम बेवल कर लेंगे, इनको हम बेवल कर लेंगे कंट्रोल B से। अब इस पे हम अप्लाई कर लेंगे सब डिवीजन सरफेस। ओके, ये देखें ठीक हो गया बिल्कुल। यहाँ पे एक और रिंग ऐड कर देंगे, यहाँ पर भी सेम, और 3 प्रेस करके इसको कर देंगे इंसर्ट, ऐसे ही इसको भी इंसर्ट। ओके, अब मैं शिफ्ट A प्रेस करके एक ऐड करता हूँ सर्कल, इसको G प्रेस करके मूव करते हैं, इसको मैं ले आता हूँ थोड़ा ऊपर। ठीक है, एडिट मोड में आके इनको मैंने सेलेक्ट किया है, G प्रेस करके इनको मैं मूव कर देता हूँ, इनको भी मैं मूव कर देता हूँ यहाँ तक। ऐसे ही इसको भी सेट कर लेते हैं हम। ओके, अब इनको मैं कर देता हूँ डिलीट वर्टिसेस। अब मैं अपना 3D कर्सर लेकर आता हूँ इधर, शिफ्ट A प्रेस करके एक ऐड करता हूँ बोल्ट, इसका साइज मैं करता हूँ छोटा, और इसको मैं कर देता हूँ डूम वाला। ओके, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा स्केल अप, ये आई थिंक ओके है। ठीक है, इसको और अपनी आर्क को मैंने सेलेक्ट किया है, आइसोलेट किया मैंने इनको, इसको मैं कर लेता हूँ कन्वर्ट टू आर्क। इस पे हम मॉडिफायर अप्लाई करते हैं अरे का। ठीक है, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, एक और ऐड करते हैं हम कर्व, और इसको हम देते हैं ये वाली कर्व। ओके, अब हम इसके मुताबिक इसको सेट कर लेते हैं, जी प्रेस करके इसको मैं मूव कर रहा हूँ इधर। ओके है, बीच वाला गैप बढ़ा देते हैं, इतना गैप ठीक है, क्वांटिटी भी बढ़ा देते हैं। ओके, तो ये देखें ये मेरा ठीक हो गया, सही है। इसको अब हम मूव कर लेते हैं जी प्रेस करके यहाँ पर, तो ये देखें मेरे बोर्ड सारे लग गए हैं। इसको मैं यहाँ से अप्लाई कर लेता हूँ सारे मॉडिफाई, अप्लाई अप्लाई। ओके, इस आर्क को मैं कर देता हूँ डिलीट। तो ये देखें यहाँ पे मैंने बोर्ड सारे लगा लिए हैं। शिफ्ट डी से इसकी कॉपी ले लेते हैं। ओके, सेपरेट बाय सिलेक्शन कर लेते हैं। ऐसे ही अब मुझे इधर जो अपना बोल्ट ये वाला ऐड करना है। अगेन मैं एक ऐड करूँगा सर्कल, इसको जी प्रेस करके यहाँ पर लेकर आते हैं, स्केल करते हैं इसका बड़ा, जी से मूव नीचे को, इधर से हम कर देते हैं इनको डिलीट वर्टिसेस। ओके, अपना इस बोल्ट को और इसको भी आइसोलेट कर लेते हैं हम। इस पर राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन कर लेते हैं ज्योमेट्री, शिफ्ट डी प्रेस करके कॉपी ले लेते हैं क्योंकि मुझे दोबारा भी चाहिए। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ आर्क में, इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं, इस पर मॉडिफाई ऐड करते हैं। सबसे पहले अरे का क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं, सेकंड ऐड करते हैं हम कर्व का, कर्व दे देते हैं हम इसको ये वाली, इसको भी हम सेट कर लेते हैं। आइसोलेट हम ख़त्म करते हैं ताकि इसके मुताबिक ही हम अपना बना सकें। 5.65 था, ठीक है। क्वांटिटी इसकी अब बढ़ा देते हैं हम, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 6 करते हैं, 5-6। ओके, तो यहाँ पर भी मेरे सारे बोल्ट अप्लाई हो गए हैं। इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ सारे मॉडिफाई और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब मुझे यहाँ पर एक बार ऐड करनी है, स्केल डाउन, जी प्रेस करके मूव कर लेते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं स्केल और, अब ठीक है। एडिट मोड में आते हैं, इसको वायर फ्रेम ये वाले एडजेस को पकड़ा है मैंने, जी प्रेस करके इनको मूव किया है यहाँ तक। ओके, इनको भी मैं जी प्रेस करके नीचे को मूव कर लेता हूँ इधर तक, और इसको भी थोड़ा सा बाहर को निकाल लेते हैं ताकि हमारा जो है शेप एक जैसी बरकरार रहे, ठीक है। अब इसमें कंट्रोल आर से 2 रिंग ऐड करेंगे, एक यहाँ तक, एक यहाँ पर। ओके, इसको आइसोलेट कर लेते हैं।
3 प्रेस करके मैं फेस मोड पे आया हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैंने डिलीट फेस किया है। ओके, इनको सिलेक्ट करता हूँ मैं और F प्रेस कर देता हूँ, तो ये देखें ये फिल हो गया है, इसका कैप लग गया है। इसको भी ऐसे ही फाइन। अब एडिट मोड में आते हैं, इन एजेस को पकड़ा है और इनको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा रोटेट और G प्रेस करके इधर को ले आते हैं। अब A प्रेस करके सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल B से हम करेंगे बेवल। ओके, तो ये देखें ये भी मेरा नीचे वाला बॉर्डर भी रेडी हो गया है। इस पर भी मैं यही वाला बोल्ट लगा लूँगा। ओके, शिफ्ट D प्रेस करके इसकी कॉपी लूँगा मैं और कंट्रोल R से रिपीट कर दूँगा। इस वाले स्क्रू को हम डिलीट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके थोड़ा सा आगे को मूव कर लेते हैं ताकि हमारा इक्वली डिस्टेंस हो जाए। G प्रेस करके ओके, अब मैं इसी को अपने कॉपी करता हूँ शिफ्ट D प्रेस करके और इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। एडिट मोड में आके टॉप व्यू में आके वाई फ्रेम में मैं आता हूँ। इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ मैं और इनको मैं पकड़ के G प्रेस करके मूव कर देता हूँ। इसको रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। इसी को शिफ्ट D प्रेस करके मैं कॉपी लेता हूँ एक, अगेन शिफ्ट D से कॉपी, शिफ्ट R से रिपीट। ओके, बैक वाले एरिया में थोड़ी चेंजिंग करेंगे। अब हम इनको पकड़ के मूव करते हैं थोड़ा सा ऐसे, बाद में इसमें हम चेंजिंग और कर लेंगे। और इधर वायर फ्रेम में आके इनको मैंने सेलेक्ट किया है, इनको G प्रेस करके थोड़ा आगे को मूव कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसको भी अब हम सेट कर लेते हैं। कंट्रोल R से इधर एक रिंग ऐड करूँगा मैं और एक यहाँ पर, तो ये देखें यहाँ से मेरी शेप ठीक हो गई है।